तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 के गणित को और अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, संख्याओं का खेल। तो इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से सभी सवाल को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर को, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन क्लास को, यानी इस अध्याय में, यानी तीसरा अध्याय में जो भी छोटा छोटा पॉइंट्स है इस अध्याय के अंतर्गत में, उनको हम अभी जान जाते हैं। इससे क्या होगा कि जब चैप्टर बनाएंगे तो वहाँ पे जो है हम लोगों को प्रश्नावली पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास करना जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनको समझना। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है संख्याओं का खेल। तो जितना भी संख्या है उन सबों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि सबसे पहला संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। इसी का दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। इसी का तीसरा नाम है पूर्णधन संख्या। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आया? मतलब एक लड़का का ढेरी नाम नहीं होता है, गोलू मोलू सोलू, मतलब गोलू मोलू सोलू तो नहीं, मतलब नहीं समझा। एक के जन का तीन गो नाम नहीं होता है, उसी टाइप से ये तीनों चीज़ एक के है। ये तीनों का नाम सेम, मतलब एक ही चीज़ है तीनों। कोई दिक्कत? किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या कहते हैं। वही बचपन में गिनते थे 1 2 3, स्कूल में नहीं गिनाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब जितना है ना गिनते रह जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। बोलो। तो एग्जाम्पल क्या लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट का क्या मतलब? आते रहेगा अनंत तक, गिनते रह जाएंगे। वो सारा का सारा संख्या कौन सी संख्या रे? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब इसी संख्या के आगे में अगर एगो जीरो बैठा देंगे ना, इसी प्राकृतिक संख्या के आगे में अगर एगो शून्य बैठा देंगे, जीरो, वो कौन सी संख्या बन जाएगा पता है? पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4 हम लोग गिनती की संख्या पढ़े ना रे, इससे आगे हम शून्य लगाए हैं, बस शून्य लगा देने के बाद ये कौन सी संख्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। क्या कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन अच्छा, पूर्ण के बाद हम डायरेक्ट आते हैं पूर्णांक में। सम में भी आएंगे, लेकिन आते हैं किस पे? पूर्णांक में। तो क्या है पूर्ण संख्या? क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब है ना। ये सब कौन सी संख्या है रे? पूर्ण संख्या है ना। तो देखो पूर्ण संख्या है ये, इसी पे अगर माइनस वाला संख्या ले लेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा जानता है? पूर्णांक संख्या। देखो अगर माइनस वाला हटा दो, 0 1 2 3 4, ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। इसी में अगर माइनस वाला लगा दें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 आने वाला जितना भी है, मतलब 0 1 2 3 4, इधर माइनस वाला जितना, वो सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। यानी संख्याएं इतना को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक उधर आते रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर आते रहेगा, जितना भी संख्या आएगा माइनस में, फिर एगो शून्य बीच में। ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आया? पूर्णांक को इसलिए पहले बताया कि पूर्ण से ही थोड़ा संबंधित था, इसलिए इसको पहले बता दिए। अब पूर्ण संख्या के बाद कौन सी संख्या था? सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। मैं समझा? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 2 है ना, 2 को 2 से भाग दो तो कितना बार में? एक बार में 2 कटा। 4 है ना, 4 को अगर 2 से भाग दो तो 2 बार में कटा। 6 को दो तो 2 से 3 बार में कट जाए। मतलब देख नहीं रहा है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, वही क्या कहलाता है? सम संख्या। बस जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, ये सब हो गया सम संख्या। अब एक बात बताओ, सबसे छोटी सम संख्या क्या कहलाएगी? 2। और जानता है मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में ये सवाल पूछा था, प्राकृत संख्या के बारे में पूछा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछ दिया, बताओ। तो ये छोटा छोटा चीज़ ही है। तो धीरे धीरे तुम लोग अगर याद करते जाएगा तो वहाँ तक जब तक पहुँचेगा तो बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। समझा ना रे? अगला देखो, अब सम संख्या हो गया कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः। विषम संख्या क्या है? कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब 2 से पूरा पूरा कटे तो सम, और 2 से पूरा पूरा नहीं कटे तो विषम। जैसे 1 3 5 7, जैसे तुम देखो, तुम 1 को कटाए देखो तो 2 से कटेगा, बोलो तो। 2 को अगर 1 से गुना करेंगे इससे ज़्यादा ना जाएगा रे। अच्छा 3 को लो तो 3 को अगर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 आया कितना? 1। पूरा पूरा कटा क्या? 1 हासिल बच गया।
5 को कटा के देखो, अच्छा 9 को कटा के देखो 2 से 9 को 2 चौके कितना रे 8, एक तो बच गया ना, पूरा पूरा कटा क्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वही क्या कहलाता है, विषम संख्या। कोई दिक्कत है। अच्छा पूर्णांक तो समझ लिए पहले ही, अब आते हैं भाज्य संख्या में। कौन सी संख्या में, भाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य का ही दूसरा नाम क्या है, संयुक्त संख्या। संयुक्त का ही दूसरा नाम, तीसरा नाम यौगिक। समझ में आया, ये तीनों नाम एक के है और तुम्हारा चैप्टर में भी है संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। समझ में आया, तुम्हारा ये जो अभी चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं संख्याओं का खेलना, इसी में तुमको जो है यहाँ से सवाल भी है कि निम्नलिखित में बताइए सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, 4 होती है, पूछा है, समझा चैप्टर में, तो इसलिए इसको सब सीख लो अच्छे से। तो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, जानता है किसे कहते हैं, जिस संख्या का 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, वही क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। बात तो समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझा देते हैं। देखो जिन संख्या का 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, जैसे क्या लिए हैं, 4 लिए ना रे, बोलो 4 लिए हैं। 4 को कटा के देखो तो किससे कटेगा रे, 1 से कटेगा क्या, 4 बार में नहीं कटा, बोलो। अच्छा 4 को अपने आप से कटा तो 4 से कटाओ तो 4 एकम 4। अच्छा 4 को और कौन संख्या से कटा सकता है, हाँ रे दूसरे, 2 दूनी 4। देखो 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है। मतलब 1 को 2 को, मतलब कटने का मतलब है गुणनखंड अधिक होना। मतलब 1 संख्या से कटा, 2 संख्या से कटा, 3 संख्या से कटा, तो क्या को गुणनखंड हुआ, 2 से अधिक हुआ। बोलो क्या संख्या से कट रहा है, 1 2 3 संख्या से ना, मतलब 2 अधिक संख्या से अधिक कटा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वही क्या कहलाता है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। यह दूसरे भाषा में बोल सकता है, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से भी कटे, वही क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। जैसे तुम 6 लिए हैं, 6 होगा भाज्य संख्या। देखो तो 1 से कटेगा क्या 6, 6 एकम 6। अच्छा 6 को 6 से ही कटाओ तो, हाँ 6 एकम 6 बे नहीं कटेगा। 6 को और कौन संख्या से कटा, दूसरे द्वितीया 6। अच्छा 6 को और कौन से, 3 से, 3 दूनी, मतलब देखो तुम जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, 1 से कटा, 6 से कटा, 2 से कटा, 3 से, 1 से अधिक गुणनखंड नहीं हुआ, यही क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। या परिभाषा दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से भी कटे, वही भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 21, बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन हम 2-4 एग्जाम्पल लेके डॉट मार दिए हैं। कोई दिक्कत है, नहीं समझा आयुष। अगला क्या है, देखो अभाज्य संख्या या देखो भाज्य के आगे में लगा दिए अ तो हो गया अभाज्य, संयुक्त के आगे में लगा दिए असंयुक्त हो गया, यौगिक के आगे लगा दिए अयौगिक हो गया। बोलो जैसे भाज्य वैसे अभाज्य है। भाज्य में क्या था, जिन संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, लेकिन अभाज्य में केवल जिस संख्या का केवल 2 को गुणनखंड हो, केवल 2 को गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या अयौगिक संख्या। केवल 2 को बात समझा। जैसे कि 2 को भाग दो तो 1 से 2 ना 1 लेंगे 2 होगा ना रे, 2 को कटा देखो तो 2 से अपने आप से 2 एकम 2। बोलो 2 को और कौन संख्या से कटा सकता है, तो 2 का कै को गुणनखंड हुआ, 1 1 2 को। अच्छा एग्जाम्पल 3 लिए हैं, 3 को कटा दो 1 से, 3 एकम 3 है। अच्छा 3 को 3 से कटाओ तो 1 3 एकम 3 है, लेकिन 3 को और कौन संख्या से कटा सकेगा, तो केवल 2 को गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा और एग्जाम्पल लिए हैं, चलो 7 लो तो 7 देखो तो 1 से कटेगा 7 बार में। अच्छा 7 अपने आप से कटेगा, एक बार में कितना 7 है, लेकिन 7 को और कौन संख्या से कटा के देखो तो कटेगा। जिनका केवल 2 को गुणनखंड हो वही क्या कहलाता है, अभाज्य। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा, भाज्य। अभाज्य का दूसरा नाम संयुक्त और तीसरा नाम यौगिक। और इसी का अ लगा दो, असंयुक्त, अभाज्य, अयौगिक। कोई दिक्कत, तो यह टोटल संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है। अब जो है हम लोग देखते हैं गुणनखंड को। जैसे अभी यहाँ गुणनखंड चेक नहीं किया वैसे ही करेंगे। गुणनखंड का मतलब जैसे संख्या एक तरफ लिख दिया, संख्या एक तरफ लिख दिया, क्या गुणनखंड। ये आपका चैप्टर में भी है। ये सब सीख लेने के बाद जो है ना, जब हम लोग चैप्टर को बनाएंगे
प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 वहाँ आपको कोई भी दिक्कत 1 पॉइंट कहते हैं 3.1, 3.2, 3.3 में दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? तो देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड का मतलब 12 किससे किससे कटेगा, बात समझा? बताओ किससे कटेगा 12? 1 से कटेगा क्या? अरे 1 भागा 12 करेंगे, नहीं कटेगा? अच्छा 2 से कटेगा 12, 2 छके 12, 3 से कटेगा 12, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 12, 4 तिया 12, 6 से कटेगा 12, 12 से 12 नहीं कटेगा एक बार में। 18 का बताओ तो, 1 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 18, 3 से कटेगा 18, 6 से कटेगा 18, 9 से कटेगा 18, 18 से कटेगा 18। तो ये सब क्या है? इस 18 का गुणनखंड है। बोलो जिनका 2 गो से अधिक गुणनखंड हो जाए, क्या गो से? 2 ठो से अधिक, 2 ठो से अधिक ना है तो वही क्या कहलाएगा? तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या? 2 से अधिक गुणनखंड, वही क्या कहलाएगा? समझ में आया? चलिए अब हम लोग जो है चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आप ही लोग का किताब में है ये महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम से मौ निकाल लिए, समापवर्तक से 100 निकाल लिए, तो बन गया ये मौसा। नहीं मौसा ने मौसौ, क्या बना? मौसौ। पढ़ा होगा मौसौ, कभी पढ़ा था मौसौ? नहीं। देखो महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया क्या रे? मौसौ। इसी को इंग्लिश में कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF, महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। ये 2 तरीके से निकलता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक होता है भाग विधि। बात समझ में आया? एक को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरे को क्या कहते हैं? भाग विधि। एक विधि ये है, दूसरा विधि ये है। ये दोनों विधि से जो है ना हम लोग मौसौ या HCF निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? और ये दोनों विधि से ही ना हम लोग लौसौ भी निकाल सकते हैं, लौसौ मौसौ। ठीक है, तो लौसौ में क्या कर, जैसे 4 है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं? देखो तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करो, ऐसे करो तो 2 से कितना बार में रे? 2 बार में। इसका मतलब 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर कितना? 1 1 कितना रे? 2 पर पावर 2। 2 को 2 है तो 2 पर पावर क्या लिख दिए? 2। अच्छा 6 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 से कितना बार में रे? 3 बार में, तो 2 तिया 6, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। HCF में क्या करते हैं हम लोग, यानी मौसौ में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो। 4 में क्या था? 2 पर पावर 2। 6 में क्या है? 2 गुना 3। इन दोनों में क्या कॉमन है ये बताओ तो? मतलब मिलता जुलता क्या है दोनों में? 2 भी है, यहाँ भी 2 है। जो मिलता जुलता है उसमें भी पावर इस पे 1 है, इस पर कितना है? 2 है। तो जिसका पावर कम रहेगा HCF में वही ना लेंगे। बोलो 4 पर 4 को लिख दिए 2 पर पावर 2 और 6 को लिख दिए 2 गुना 3। दोनों में कॉमन क्या है? 4 में और 6 में क्या कॉमन है? 2 है ना। कॉमन का मतलब दोनों जगह में सेम चीज कौन कौन है? 2 दोनों 2 है सेम। सेम में भी पावर किसका कम है? इसका या इसका? इसका। जिसका पावर कम होगा वही क्या कहलाएगा? HCF। कोई दिक्कत नहीं? समझा? इसी का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का नाम होता है लघुत्तम। क्या नाम होता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसको कहते हैं लौसौ। क्या कहते हैं? लौसौ। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। यही 4 और 6 का अगर हम लोग क्या निकाले? एलसीएम यानी लौसौ निकालें तो क्या होगा? 4 को इसका क्या एक अभाज्य 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। एलसीएम में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो तो लेंगे, लेकिन जिसका पावर क्या होगा? अधिक होगा। बोलो ये दोनों में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है। बोलो पावर किसका अधिक है? ऊपर वाले का, तो उसको ले लेंगे। और जो कॉमन नहीं हो है, जैसे 3 कॉमन है, क्या 3 दोनों में है? उसको भी ले लेंगे एलसीएम में। तो 2 पर पावर 2 का मतलब कितना? 2 दूनी 4 और 3 4 तिया कितना? 12। तो बताओ 4 और 6 का लौसौ कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 12। और 4 और 6 का एचसीएफ कितना आ गया? 2। एचसीएफ को हम लोग भाग विधि से भी बना सकते थे। तो भाग करते कैसे? छोटका से बड़का में क्या कर देते? भाग देते। 4 भागा 6 कर देंगे तो बताओ 4 एकम 4 आया, 6 में 4 गया कितना रे? 2। फिर भाग दे देंगे इस 4 से, या 4 लिख दिए, फिर 2 दूनी 4, पूरा पूरा कटा। अच्छा पूरा पूरा कट जाए, जस्ट इसका ऊपर वाला क्या कहलाता है? एचसीएफ। बताओ एचसीएफ 2 निकाले थे, यहाँ पे एचसीएफ 2 आया। बोलो कोई दिक्कत है? ये भाग विधि है। और इसको ना, ये तो हम छोटा सा ट्रेलर दिए, इसको बढ़िया से तुमको हम चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि आपका चैप्टर में ये चीज है। समझा अभिजीत? ये चैप्टर में है। ये थोड़ा सा केवल आपको बताए कि महत्तम समापवर्तीय वर्तक भी है,
लघुत्तम समापवर्तक है, ये सब चीज़ है आपके चैप्टर में। ये आपको एक थोड़ा सा बताएं हमने, हम आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा बता दिए कि ये चीज़ आपका चैप्टर में है। अब चैप्टर को बनाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब क्या है, एक हैशटैग लिखे हैं विभाजकता की जांच। आपको जो है ना प्रश्नावली, विभाजकता की जांच भी हम बताएंगे। प्रश्नावली 3.2 जब बताएंगे ना आपका प्रश्नावली 3.2, वहाँ पर आपको हम विभाजकता की जांच को अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत है। तो आज के इस वीडियो में हम विभाजकता की जांच नहीं बताएंगे, हम बताएंगे 3.2 में, वहाँ पे सवाल भी है इससे, इसलिए वहीं बता देंगे बढ़िया से। क्या विभाजकता की जांच का मतलब समझा? नहीं समझा होगा तुम लोग। जैसे कि 150 है, इसको कौन संख्या से कटाएंगे? 2 से कटाएंगे कि 3 से कटाएंगे कि 4 से कटाएंगे कि 5 से कटाएंगे? किससे किससे ये संख्या कटेगा, वही कहलाता है क्या, विभाजकता की जांच। जैसे 152 को हम 2 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे, ना होता है, सोचते हैं हम लोग किससे कटाएंगे, है ना, सोचना नहीं पड़े वो कौन सा संख्या होगा, उसके लिए ही आता है एक विभाजकता की जांच, जो हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, कोई दिक्कत है। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए आप लोग, मजा आया? अगर मजा आए तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर कमेंट करें कि हाँ सर बहुत अच्छा क्लास था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब आप अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। अब जो है मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।